की परी वर्सेस ममाज बॉय। हालांकि ये कोई तुलना का विषय नहीं है, पर यह तुलना उत्पन्न हुई एक कहानी पढ़ करके जो दैनिक जागरण में प्रकाशित हुई है। कहानी का सार ये है कि एक लड़की जिसका मायका और ससुराल एक ही शहर में है, वो अपने मायके आती है अपने पति के साथ और पहले मायके उतरती है। मायके में 4-5 दिन रुकती है और बार बार अपने पिता के साथ अपनी फ़ोटो पोस्ट करती है जिस पर लिखा होता है पापा की परी। उस पर खूब लाइक और कमेंट मिलते हैं। लड़के को देख करके, यानी कि उसके पति को देख करके लगता है कि वो भी अपनी माँ के साथ कुछ पोस्ट शेयर करे, क्योंकि उसके और उसकी माँ के बीच में बड़े अच्छे इमोशनल बॉन्ड्स हैं। तो वो अपनी पत्नी को एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें उसकी माँ उसको रसगुल्ला खिला रही है, लेकिन लड़की उस पोस्ट को देख करके कहती है कि इसमें माँ का लाडला टाइटल सूट नहीं करेगा, इसमें तो एक ही टाइटल सूट करेगा, ममाज बॉय। हालांकि ये कहानी हमारी एक सोच पर प्रहार करती है कि जब अपने पिता से लड़की प्यार करती है या पिता बेटी को प्यार करते हैं तो उनसे पापा की परी कहा जाता है, और जब लड़के प्यार करते हैं तो उसे ममाज बॉय कहा जाता है। शब्द की शुरुआत देखें तो पापा की परी शब्द तब शुरू हुआ जब लड़कियों को पिता प्रेम देने लगे और पिता के प्रति वो अपना प्रेम व्यक्त करने लगी, क्योंकि एक जनरेशन पहले तक ये स्थिति नहीं थी जहाँ माता पिता लड़की की शादी करने के बाद उसके ससुराल में कुछ भी नहीं बोलते थे, ना ही लड़कियों को पिता की देहरी पर वो सम्मान और प्रेम मिलता था। और ममाज बॉय उन लड़कों को कहा जाता था जो विवाह के बाद भी अपनी पत्नी की बात में कोई भी राय मशवरा नहीं लेते थे, पर हर काम माँ से पूछ करके करते थे। यानी उन्हें खाने में क्या चाहिए, उनको पार्टी में क्या पहनना, उनको फर्नीचर कैसा लेना, उनको पिक्चर कौन सी जानी है, ये सारी बातें माँ से पूछते थे। लेकिन अब बदले हुए सिनेरियो के साथ पापा की परी पर बहुत सारे मीम्स बनने लगे और बहुत सारे मजाक उड़ने लगे, और ये माना जाने लगा कि जो पापा की परियां हैं वो अच्छी बहुएं नहीं बन सकती हैं। सवाल पापा की परी और ममाज बॉय दोनों के वर्सेस हो गया, यानी कि पापा की परी और ममाज बॉय के बीच में अगर रिश्ता हो जाए तो वो रिश्ता क्या कहलाता है। सवाल ये नहीं है कि कोई लड़की अपने माता पिता से प्रेम करती है, और सवाल ये भी नहीं है कि कोई लड़का अपने माता पिता से प्रेम करता है। सवाल ये है कि जब दो वयस्क लोग शादी करते हैं और एक जीवन एक साथ शुरू करने का प्रयास करते हैं, तब दोनों ही परिवारों की उनके निर्णयों में दखलंदाजी गलत होती है। अगर लड़का सोचता है कि उसके माता पिता तो दखलंदाजी कर सकते हैं क्योंकि ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन लड़की के माता पिता नहीं दखलंदाजी कर सकते क्योंकि ये नई परंपरा है, तो उसी तरह से लड़की सोचती है कि लड़की के माता पिता बोल सकते हैं क्योंकि एक विस्तृत फैमिली हो चुकी है, और लड़के के माता पिता को अब उतना अधिकार भाव नहीं रखना चाहिए। तो दोनों ही परिस्थिति में कलह के शिकार युवा दंपत्ति ही होते हैं। अब इसका सीधा साधा समाधान ये है कि चाहे पापा की परी हो चाहे ममाज बॉय हो, दोनों को करना क्या है, दोनों को जब दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करें तो अपने माता पिताओं को एक समान समझना है, क्योंकि आज का समय बदल चुका है। आज की पढ़ी लिखी सशक्त लड़की अपने निर्णय लेने में सक्षम है, उसी तरह से लड़का तो हमेशा से ही सक्षम रहा है। तो करना यह है कि दोनों को अपने निर्णय खुद लेने चाहिए। हाँ, अपने अपने माता पिता की सलाह ले सकते हैं, पर वही सलाह सही है ये मान करके दूसरे पर दबाव न डालें। वो सलाह उनकी संयुक्त रूप से सलाह आनी चाहिए। रही बात ममाज बॉय की, तो लड़के अपनी माँ के प्रति अपने इमोशंस नहीं व्यक्त कर सकते, ये भी अब गुजरे ज़माने की बातें हो चुकी हैं। अभी सोशल मीडिया पे हम अक्सर मोदी जी की अपनी माँ को व्हील चेयर में बिठाए फ़ोटो देखते हैं, और एक बहुत सुंदर तस्वीर जिसमें सोनिया गांधी के जूते के फीते राहुल गांधी बांध रहे हैं, वो भी अभी वायरल हो रही है। यानी कि लड़के भी अपना इमोशंस दिखा सकते हैं, उन्हें कोई परहेज नहीं। हाँ, दाम्पत्य जीवन में अगर कोई प्रवेश करता है तो उसको गृहस्थी की गाड़ी आपसी निर्णय के आधार पर चलानी होगी। दोनों को ये समझना है, ना तो आने वाली लड़की किसी लड़के के जीवन में उसकी माँ की तरह हो सकती है, ना ही कोई लड़का किसी लड़की के जीवन में जब आता है तो उसके पिता की तरह हो सकता है। ये एक नया रिश्ता है और इसको नए रिश्ते के तौर पर ही देखना चाहिए, बिना किसी तुलना के, बिना किसी कंपैरिजन के। तो ना पापा की परी, ना ममाज बॉय, कोई वर्सेस नहीं, कोई लड़ाई नहीं।